अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हैं वीकली फोरकास्ट के साथ। गोल्ड के लेवल्स देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड क्या प्रोबेबिलिटी दे सकता है। वीडियो पूरी देखनी है, डिटेल्स से देखनी है ताकि आपको समझ आ सके एसएमसी का यूज करते हुए कैसे आप परफेक्ट लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उन पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए, ये जो हमारा वीकली चार्ट है सबसे पहले आपने इसको देखना होता है। ठीक है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको मंथली चार्ट भी देखना पड़ता है कभी कभी। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है मंथली, यानी मंथली का जो हमारा फिब, अब ये फिब एक्सटेंशन कैसे यूज करनी है इसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, बट अभी मैं आपको जरा यहाँ पे एक्सटेंशन लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो मंथली चार्ट है गोल्ड का, ये किसी रेजिस्टेंस पे खड़ा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि पीछे तो कोई लेवल नहीं है कि आप इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें, तो आपको जो है ये फिबोनाची के जरिए आपको देखना पड़ता है, फिब टूल्स के जरिए देखना पड़ता है कि आपकी क्या रेजिस्टेंस बन रही है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लूंगा। ठीक है, लेटेस्ट जो लास्ट टू है ना, ये हमारे पास स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये मार्क कर लिया। ये स्विंग हाई है, ये मेन दो मंथली पे यही स्विंग्स हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड लास्ट स्विंग लो पे लगाऊंगा फिब एक्सटेंशन। ये मेरे पास ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है। अच्छा, इसको आपने ड्रॉ अच्छे से करना है क्योंकि मंथली लेवल है, तो मंथली लेवल्स के ऊपर आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, तरीके से ये लेवल ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, वरना आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, छोटा छोटा पॉइंट भी आपके लिए प्रॉब्लम बना सकता है। तो यहां से मैंने इसको क्लिक किया, फिलहाल मैं इसको यहां छोड़ देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां ऊपर ले जाता हूं इसको, थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो ये वाला है, तो इसके ऊपर भी हम जरा एहतियात से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इस लेवल पे ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसको मैं उठा के ले जाऊंगा, ये जो हमारा थर्ड लेवल है ना नीचे, ठीक है, ये वाला, यानी एक स्विंग लो आपने उठाना है, फिर सेकंड आपने जो लास्ट वाला स्विंग हाई है वो उठाना है, देन आपने जो है यहाँ पे ये जो लास्ट वाला स्विंग लो है, फिर आपने इसको, अब यहाँ भी मैं इसका लेवल थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये हमारा लग चुका है क्या जी, फिब एक्सटेंशन। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मंथली एरिया है, ठीक है, मंथली जो लास्ट कैंडल है वो किसी रेजिस्टेंस को फेस कर रही है कि नहीं। बिल्कुल, अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस को टैप किया और स्ट्रॉन्ग सेलिंग देना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडलस्टिक का बिहेवियर देख सकते हैं। अब ये कहां तक गिर सकता है, क्योंकि ये कैंडल तो अभी पूरी नहीं हुई, ये पूरी होगी तो ये हमारा एफवीजी जो है, ये हमारा एफवीजी जो है एक, यानी वो कर सकता है, क्या कहते हैं, ये एफवीजी हमारा तब कंप्लीट होगा जब ये कैंडल कंप्लीट क्लोज हो जाएगी। इसमें भी 13 डे 20 और पड़े हैं, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। सो अब नेक्स्ट हमारा स्टॉपिंग एरिया कौन सा है, कहां तक स्टॉप हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, ये लेवल है हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, अब ये एसएमसी का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हम मंथली बेसिस का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम मंथली एसएनआर आप लिख लो सिंपल इसको। ठीक है, तो मैक्सिमम यहां तक आएगी अगर गिरी मार्केट, मंथली की बात करूं, मतलब अगर यहां से गिरती है भाई, तो ये कम से कम भी आपको यहाँ पे 20-22 जो है 2000-3000 जो है पिप्स का मूव दे सकती है। उससे नीचे मंथली पे आई तो फिर ये नीचे पूरा एफवीजी है। इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बड़ा फेयर वैल्यू गैप मंथली का कैसे मैनेज करना होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने इस पूरे फेयर वैल्यू गैप में लगा देना है एक ये फिब रिट्रेसमेंट का टूल। ठीक है, जिसका जस्ट 50% और 0% और 100% आपने लेवल ऑन रखना होता है। फिर आप क्या करें, नीचे वाला जो एरिया है इसमें भी आप एक लगा दें फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो जोन है इसमें भी आप लगा दें, ये मंथली की बात करूं। ठीक है, तो ये जो लेवल आपके पास निकल के आते हैं ना, ये लेवल बड़े स्ट्रांग होते हैं, यानी कि लेवल आपको इस लेवल से भी कुछ ना कुछ बाइंग मिलेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ, क्या मंथली पे टैप होगी तो बहुत ज्यादा बाइंग मिलेगी। ये आपको मैं अपने इस वीडियो से हट के चीज बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड लेवल आ गया, ये आप इसको थर्ड लेवल कर लें, इसको फोर्थ कर लें। ठीक है, तो जब जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के इन लेवल्स पे आएगी बहुत ज्यादा आपको मूव मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, ठीक है, ये तो मूव आएगा ही आएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी भी जरूरी है। अब ये लेवल निकला है, अब इसका जो 50% का लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। यानी अगर मार्केट नीचे आती है और इस 50% को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है, ज्यादा ज्यादा लंबा ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर सेम यहीं से गिरती जाएगी मार्केट, फिर गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। अगर ये मंथली कैंडल इसके नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग देती है या स्वीप करके इसके ऊपर क्लोज कर देती है, या बॉडी भी क्लोज अगर नीचे होती है तो थोड़ी बहुत होती है, बाकी बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर आ जाती है, तो इस लेवल से जो मूव आएगा वो फिर नया हाई भी ब्रेक हो सकता है। ये तरीका होता है, ठीक है, किसी भी लेवल को ट्रीट करने का, ट्रेड करने का। यहाँ पे हमारे पास पहला लेवल ये है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके ऊपर मार्केट आपको बाइंग देगी, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर ज्यादातर सेलिंग के चांस है, फिर आप 50% तक इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है भाई कि बड़े एफवीजी, मंथली, वीकली के एफवीजी को
ट्रीट करने का या उसको एनालाइज करने का। सो अभी क्या है, अभी रेजिस्टेंस फेस हो रही है, अभी साफ सी बात है मंथली पे रेजिस्टेंस फेस हो रही है, ये कैंडल भी रिजेक्ट होने लग गई है, तो ये पॉसिबल है कि ये कुछ ना कुछ मोमेंटम डाउन यहां तक ले है, चांसेस इसके लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इसको अब ठीक करने के लिए हम मजीद देखने के लिए जाएंगे वीकली पे, ठीक है। तो वीकली की कैंडल का बिहेवियर आप देख सकते हैं, वीकली कैंडल का बिहेवियर बहुत ज्यादा इसको सेलिंग हिट हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा सेलिंग हिट हुई है, और ये सेल लेवल मैंने आपको दिया था परफेक्ट उसी लेवल से, 2 लेवल दिए थे, दोनों से बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिला। सो अब वीकली पे हमारे पास ये रिजेक्शन आ गई है, तो ये रिजेक्शन हमें क्या कहती है कि कहां तक मैक्सिमम अगर नेक्स्ट कैंडल सेल आती है तो आएगी, किस लेवल तक गिरेगी, तो उस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये लिक्विडिटी लो है, तो मुझे लगता है कि मार्केट ये लिक्विडिटी लो लेने आ सकती है नेक्स्ट वीक, तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग सेलिंग, बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये रहा कि भाई अगर यहाँ आएगी तो ये तो ऊपर भी जा सकती है, पीछे बाइंग है, समथिंग एल्स, एफवीजी में टैप हुई पड़ी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ऊपर जाएगी तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि अगर कोई ब्रेकआउट्स होते हैं तो हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। नेक्स्ट, अगर ये डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, चलो ऊपर बाइंग की भी बात कर लेते हैं, अगर ये डायरेक्ट ऊपर चली जाती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है, यानी कि नेक्स्ट वीक बाइंग आती है और किसी भी वीक बाइंग आए, अगले वीक, उससे अगले वीक बाइंग आती है और मार्केट जाके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। ये लेवल मैं आपको जरा मार्क करके दे दूं ताकि आपको लेवल समझ भी आ जाए कौन सा है, ठीक है। तो ये 42,51,77, ठीक है, 42,51.77 का ये लेवल है। सो दिस इज दी स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है फिर भाई गोल्ड वापस जाके हाई सारे तोड़ देगा। सो अगर मार्केट इससे नीचे रहती है, दोबारा इस पे जाती है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक बाइंग आती है, तो सेम लेवल के ऊपर थोड़े बहुत लिक्विड सीप भी हो सकती है, या डायरेक्ट टैप होके यहां से गोल्ड दोबारा गिरेगा, और जब यहां से गिरेगा तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, फिर अगले 2-3 वीक भी सेल आ सकता है गोल्ड, ठीक है। तो ये वीकली डेटा हमें बता रहा है, तो वीकली पे थोड़ा बहुत सेलिंग सिनेरियो स्टार्ट हो गया। इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली पे हम सेम वही रूटीन जो मैं आपको डेली बताता हूँ कि ये जो लास्ट मूव है ये कहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला मूव हम देखेंगे जी, हमारा ये मूव आ रहा है डेली के फेयर वैल्यू गैप से, इज ओके। तो यहां पे हम लिख देते हैं डेली एफवीजी, यहां से मार्केट बाय जा रही है, सिंपल इसका हाई ब्रेक हो रहा है इंटरनल, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहां पे हमारे पास कहां गया, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे सेम मैंने जो आपको लेवल बताया था, जो सेल का फेयर वैल्यू गैप था, इसने बाय में कन्वर्ट होना था, मार्केट यहां से आपको बाय का मूव दे सकती है। सो ये रिजेक्शन यहां पे आ चुकी है, ठीक है। अब कोई भी रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहां से बाय जाएगी, ठीक है। उसके लिए लेवल देखना पड़ता है कि मार्केट कहां तक बाय जा सकती है, कहां तक नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें अभी तक डेली का एफवीजी प्रॉपर नहीं मिला, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल सेल की क्लोज होगी तो ये वाला एफवीजी हमारा क्रिएट होगा। तो ये एफवीजी कैसे यूज हो सकता है, ये 1 आवर पे हम यूज करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या सीन है, मैंने आपको एक फेयर वैल्यू गैप बताया था, इस एफवीजी से मार्केट गिरेगी, सो 50 पे गई, थोड़ा ऊपर गई, लिक्विड सीप की, और ये लेवल मैंने आपको यहां बताया था, इस जगह पे एग्जैक्ट उसको टैप किया और मार्केट गिरी। तो अब ये जो है ना सेलिंग आ गई है, इस एफवीजी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी, तब ये लेवल हिट होगा, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज नीचे भी लिक्विड सीप हुई, मार्केट गिर गई। अच्छा, जब ये मार्केट गिरी तो कहां तक आएगी, सेम ये लेवल मैंने आपको बताया। अब यहां से बाइंग आ रही है, अब ऊपर से सेलिंग है, नीचे बाइंग जोन है, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते डेली पे मार्केट कहां जाएगी, सीधी सी बात है। इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम को आप फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें जो कुछ बताएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो पीछे लिक्विड स्वीप करके एरिया ब्रेक हुआ था, तो ये एरिया अब हमारे पास क्या बन रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक दिस। ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर मार्केट ने बाय जाना है तो मैं आपको लेवल बताता हूं, ये ऑर्डर ब्लॉक आप याद रखिएगा, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक याद रखिएगा, ये डेली का कौन सा है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सॉरी, 1 आवर का सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 आवर सेल ओबी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आवर का सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी लाइक दिस, तो यहां से जाएगी बाय, यहां से जाएगी बाय, ठीक है। ये आपको एक बाय मिलेगी। सेकंड आपको बाय कहां से मिल सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सेकंडली, अब यहां पे पहले सेल का देख लेते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये हमारा स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। सो अब हम यहां क्या करेंगे, स्विंग हाई से स्विंग लो पे लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट का टूल, ठीक है, लाइक दिस। तो फिब रिट्रेसमेंट पे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा एक फेयर वैल्यू गैप का लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा है 50% के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। तो मार्केट इस एफवीजी से गिर सकती है। तो हमारे पास सेल का लेवल आ चुका है, लाइक मार्केट ने ये सीन करना है यहां पे, अगर ऊपर गई तो यहां से फिर मार्केट गिर सकती है लाइक दिस, ठीक है। पहली चीज तो ये है। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट हम यहां से सेल कर सकते हैं, यानी ये हमारा 1 आवर का
एफवीजी है, ठीक है, 1 आवर एफवीजी। सो अब एक चीज याद रखना कि मार्केट अगर ये देख रहे हो ये रिजेक्शन आ रही है, इन कैंडल्स के अंदर रिजेक्शन आ रही है, अगर मार्केट नेक्स्ट डे यानी मंडे वाले दिन पंप करती है तो आपने अगर बाय करना है तो इस लेवल से हमेशा ऊपर ही बाय करना है, ठीक है। यहां से बाय करेंगे और सेल यहां से अब नहीं करना, यहां से दोबारा सेलिंग मत स्टार्ट करना, सेलिंग आपने इसी लेवल से करनी है, यहां आएगा तो सेल करना। अगर यहां से नहीं कर सकते तो नया कोई एफवीजी बनने का वेट करना, तब आपने सेल करना है, बाइंग प्रेशर आएगा मार्केट में। सो ये लेवल एक अच्छा लेवल है, ये वाला एफवीजी फॉर द सेल। इसको भी ब्रेक करती है तो फिर आपने ये चीज देखनी है कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से हम सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये एक लेवल है, ये एक बहुत अच्छा की लेवल आपको मिलेगा, क्योंकि ये लेवल पहले यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना, फिर ब्रेक हुआ, फिर ऊपर फेक आउट हुआ, फिर नीचे दोबारा यहीं से मार्केट गिर रही है, तो ये एक अच्छा लेवल है, बार बार मार्केट ने यहाँ पे स्टे किया है। तो स्टे जो लेवल करता है, ठीक है, उसको आप जो है इसको आप 1 आवर जो है ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है, यहां से आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर दी सेल। अब जब भी बाय करना है, मैं आपको समझा देता हूं, अब आप क्योंकि बाय भी करना पड़ता है क्योंकि पीछे बाइंग सिनेरियो बना हुआ है, सेल तो आपने यहीं से करना है, इस लेवल से और इस लेवल से। अब तरीका देख लें, अगर बाय करना है तो इस लेवल के ऊपर करना है, यहां से सेल करना है, और अगर मजीद बाइंग करनी है, अगर यहां से नीचे आती है और यहां पे आपको कोई बाइंग सिनेरियो दोबारा आप बाय कर सकते हैं। अब अगली जो बाइंग करनी है इससे ऊपर ही करनी है, इससे पहले बाइंग नहीं करनी। ये ब्रेक होगा, यहां से आप बाय करें सिर्फ यहां तक, अगर ये भी ब्रेक करती है फिर आपने ऊपर बाइंग देखनी है और अपने नेक्स्ट टारगेट जो ऊपर पड़े हैं उन तक जाना है। अदरवाइज ये दो लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग है, यहां से आपको सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। सो ये कुछ नेक्स्ट वीक के एनालिसिस आपको दे रहा हूं, नीचे आप देख लें, ये लिक्विडिटी पड़ी है, और अगर मार्केट यहां भी नीचे क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट टारगेट में आपको बता देता हूं क्या होगा। नेक्स्ट टारगेट ये लेवल होगा, डेली का फेयर वैल्यू गैप दोबारा से हिट हो सकता है, ठीक है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। सो ये हमारे डेली के वीकली के एनालिसिस है। नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको गोल्ड में देखने को मिल सकती हैं, इस तरह के लेवल्स, इस तरह के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। सारी एक्सप्लेनेशन दी है, कब कैसे आपने ट्रेड करनी है, बाय सेल कैसे करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज मंथली से लेके अभी तक हर चीज आपको अपडेट कर दी है। और अगर आपने प्रेशर बाइंग करनी है, यानी आप कहते हैं कि यार मार्केट सारे हाई तोड़े, तो उसके लिए आपको एक बाइंग मोमेंटम चाहिए, यानी ऐसा मोमेंटम जो सीधा सीधा जाए और सारे लेवल्स को ब्रेक करे, देन रीटेस्ट पे आप फिर इस तरह बाय जा सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि यहां से बाय जाए और डायरेक्ट टारगेट हिट करे, ये इंपॉसिबल होता है, ऐसा नहीं होता, आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करनी पड़ती है। सो उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे, ठीक है। तो इन एनालिसिस को आपने यूज करना है नेक्स्ट वीक के लिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस। डेली बेसिस पे आपको मंडे टू फ्राइडे एनालिसिस मिलेंगे इस चैनल के ऊपर, आपने इनको लाजमी देखने हैं, फॉलो करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ और भी बहुत सारी चीजें इस चैनल पे हम शेयर करेंगे। सो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक किया करो, वॉच किया करो, ठीक है, और आगे भी शेयर किया करो ताकि लोगों का भी फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।